वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कैट्स वॉरियर लॉयड विंगमैन के बारे में काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था, और अभी इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आई हैं जिसके बारे में भी आप लोग को जानने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कैट्स वॉरियर लॉयड विंगमैन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुका है। इसमें 1 टन के एक ऐसे कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है जो कि भविष्य की होने वाली जंग में अपने मदरशिप, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक मैन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसके साथ या उसके आगे होते हुए अपने एडवर्सरी और अपने टारगेट को सॉल्व करेगा। कैट वॉरियर 2 तरीके से काम करने के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिसमें पहला, ये ड्रोन अपने मदरशिप से इंस्ट्रक्शन लेके अपने काम को कंप्लीट करेगा, या अपने एआई का यूज करके अपने टारगेट को चूज करके उसको इंगेज करेगा। लेकिन इस तरह के ड्रोन की सबसे बड़ी कमी इसका सीमित पेलोड और लिमिटेड फ्लाइट टाइम होता है। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा कॉम्बैट ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जिसे घातक UCAV के नाम से जाना जाएगा। हालांकि घातक ड्रोन, जो कि करीब 13 टन का कॉम्बैट ड्रोन है, उसे स्पेसिफिक दूसरे पर्पज से बनाया जा रहा है। घातक ड्रोन कैट वॉरियर से अलग पूरे अकेले दम पे किसी भी मिशन को अंजाम देने की काबिलियत रखेगा। इसको किसी दूसरे से कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घातक की कैपेबिलिटी काफी हद तक तेजस मार्क 1A के बराबर होगी। HL कैट वॉरियर और घातक ड्रोन के बीच के गैप को भरने के लिए अब एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर चुका है, जो कि अभी डिजाइन के फेज में है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस नए प्रोजेक्ट का नाम कैट वॉरियर 2 रखा गया है। ये नया ड्रोन करीब 5 टन का होगा, जो कि 400 से 500 kg तक का पेलोड कैरी कर सकेगा। इसके अलावा ये ड्रोन 35,000 फीट तक ऊंचाई पे उड़ सकने की कैपेबिलिटी से लैस होगा तथा इसका फ्लाइट एंड्योरेंस 10 घंटे तक का होगा। कैट वॉरियर 2 अपने पहले के वर्जन के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होगा। कैट वॉरियर 2 HL द्वारा डेवलप टर्बोफैन इंजन STEF-25 का यूज करेगा, जो कि 2027 तक रेडी हो जाएगा। कैट वॉरियर इंडिया द्वारा डेवलप किए जा रहे UCAV टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा होने जा रहा है, जो कि इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी आगे तक ले जाएगा। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली 6 सबमरीन की रेस अब और इंटरेस्टिंग हो गई है। इंडियन नेवी लंबे समय से अपने सबमरीन के बेड़े को एडवांस करने में लगा हुआ था, क्योंकि इंडियन नेवी करंटली 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 7 किलो क्लास की सबमरीन रसिया से एक्वायर किए गए थे। इन रशियन किलो क्लास की सबमरीन को इंडियन नेवी में सिंधु घोष क्लास के नाम से जाना जाता है। सिंधु घोष क्लास के अलावा इंडियन नेवी 4 की संख्या में जर्मनी की टाइप 209 सबमरीन को भी ऑपरेट कर रहा है, जो शिशुमार क्लास कहलाता है। इंडियन नेवी की सबसे लेटेस्ट सबमरीन फ्रांस के सहयोग से कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है, जिसमें से 5 सबमरीन एक्टिव ड्यूटी में आ चुकी है तथा 1 सबमरीन सी ट्रायल फेज में है। इंडियन नेवी के पास कोई भी AIP बेस्ड सबमरीन न होने के कारण और अपनी पुरानी हो चुकी किलो क्लास की सबमरीन को अपने फ्लीट से हटाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा प्रोजेक्ट 75I शुरू किया गया था, जिसके तहत इंडियन नेवी ने दुनिया के बेस्ट नेवल कंपनीज को इस प्रोजेक्ट में अपनी सबमरीन को प्रेजेंट करने के लिए बोला था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की कुछ शर्तें भी थी, जिसमें से एक शर्त सबमरीन में एक प्रूवन AIP सिस्टम का होना जरूरी था। इस प्रोजेक्ट के रिस्पांस में कुल 5 नेवल कंपनीज ने अपनी अपनी सबमरीन की डिजाइन को भेजा था, जिसमें से लास्ट में सिर्फ 2 नेवल कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और वो थी जर्मनी की TKMS और स्पेन की नवंटिया। इंडियन नेवी ने अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी की टाइप 212 सबमरीन का परीक्षण कर चुकी है, जो कि इंडियन नेवी द्वारा निर्धारित सभी पैरामीटर को पूरा करती है, और ये सबमरीन फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम से भी लैस है, जो कि प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो वहीं नवंटिया ने अपनी S80+ सबमरीन के परीक्षण के लिए इंडियन नेवी को इस साल के लास्ट तक रुकने को बोला था, क्योंकि S80+ सबमरीन में लगने वाला AIP सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और जिस सबमरीन में ये AIP सिस्टम लगना है वो 2024 के लास्ट तक ही तैयार हो पाएगी, और इसी कारण से प्रोजेक्ट 75I फिर से लेट होने जा रहा था।
लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार नवंटिया कंपनी ने इंडियन नेवी को जून लास्ट में अपने एआईपी सिस्टम के परीक्षण के लिए स्पेन में इनवाइट किया है। इंडियन नेवी नवंटिया कंपनी की एआईपी सिस्टम का परीक्षण भी जल्द से जल्द करना चाह रही थी, क्योंकि S80+ में लगने वाली एआईपी सिस्टम बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि कन्वेंशनल एआईपी से एक जनरेशन आगे की टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के विनर का नाम अनाउंस करने से पहले दोनों एआईपी सिस्टम और बाकी पैरामीटर को चेक करना चाह रही थी। इन दोनों में से चाहे जो भी सबमरीन सेलेक्ट हो, वो जब इंडियन नेवी में इंडक्ट होगी तो वह एआईपी टेक्नोलॉजी एडेड होगी, क्योंकि इस साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान ही अकेला ऐसा कंट्री है जिसके पास एआईपी इनबिल्ट सबमरीन है, और इंडियन नेवी इसी गैप को प्रोजेक्ट 75I से भरना चाहती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।